नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। अब आपको लगेगा कि यूपी कनेक्ट में आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स क्यों। दरअसल बीजेपी ने जो अपनी राजनीति का तरीका या कलेवर कहें पूरी तरीके से बदल दिया है और अब ये महाराष्ट्र में साफ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी एक नए प्रयोग पर उतरी हुई है महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत देशमुख। अभिजीत देशमुख को महाराष्ट्र की राजनीति पर नहीं। पैनी निगाह रखने के लिए जाना जाता है। अभिजीत भाई, जिस तरीके से हम बीजेपी को देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा था, वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में उसने एकदम पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और इसकी शुरुआत हुई है जो योगी ने हरियाणा में नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, बीजेपी काफी दिन से जो ये हम्म। लोकसभा का चुनाव हुआ था स्टेट में काफी परेशान भी थी। जिस तरीके से मुस्लिम ने स्ट्रेटेजिकली वोटिंग की थी एक तरफा होकर और हिंदुओं का वोट बट गया था, जिससे बीजेपी की सीटें भी घट गई थी लोकसभा में। इसके अलावा जातीय जनगणना जैसे जो भी मुद्दे उठा रही थी कांग्रेस या इंडी गठबंधन, उसका काट बीजेपी को नजर नहीं आ रहा था। तो कटोगे जो बटोगे, उस पर पूरी तरीके से बीजेपी यहां पे उतर आई है। पहले संघ प्रमुख का बयान, फिर मोदी जी का भी बयान। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र के सौम्य माने जाते थे देवेंद्र फडणवीस, अब उनका जो भाषण देखने में आ रहा है तो वो तो साफ लग रहा है कि वो हेमंत बिस्व शर्मा और योगी को भी हिंदुत्व के मार्ग पर पूरी तरीके से पीछे छोड़ देना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी ने अपनी लाइन जो है पॉलिटिक्स की वो बिल्कुल बदल ली महाराष्ट्र में। बिल्कुल आशीष जी, आपने सही पकड़ा है। महाराष्ट्र में जो चुनावी मुद्दा है वो हिंदुत्व का बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक महाराष्ट्र में ऐसा होता था कि हिंदुत्व का मुद्दा बाला साहब ठाकरे उठाते थे और शिवसेना ये हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र के राजनीति में जो उठापटक हुई है उस वजह से बहुत सारी चीजें बदल गई है। उसमें बहुत अहम वाकया घटा था 2019 में, जब शिवसेना भाजपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई थी। दोनों को मिला के 161 सीटें मिली थी। लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ जाने की बजाय उन्होंने दूसरी राह पकड़ी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बनाया और उसने मुख्यमंत्री पद अपनी तरफ ले लिया। तब से लेके अभी तक उद्धव ठाकरे हमेशा भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बहुत मुखर होकर आक्रामक रवैया अपनाकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी राजनीति की जो जहाज थी वो दूसरी तरफ लेके गए। वो हालांकि कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का पक्षधर हूं, लेकिन उन्हें जो लोकसभा में जिस तरीके का मतदान हुआ और उन्होंने हिंदुत्व की राह जो पकड़ी थी उसकी लकीर थोड़ी कम खींचकर थोड़ा सेक्युलरवादी बन गए। इसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का मतदाता ये बहुत बड़े पैमाने पर सेक्युलर है, मुसलमान है। तो भाजपा ने ये भाप लिया और उन्होंने देखा कि अब हम हिंदुत्ववादी रवैया अपनाएंगे और उसी पर चुनाव लेके जाएंगे। अब हालांकि आपने पिछले जी जी जी, बोलिए बोलिए। जी जी आशीष जी आप। अभिजीत, तो जिस तरीके मैं से हम आपके जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस अपने सौम्य स्वभाव के लिए सौम्य भाषणों के लिए जाने जाते थे, उनका कल हम भाषण देख रहे थे। वो किस तरीके से हम्म, शिवाजी और मराठाओं की दुश्मनी को गिना रहे थे, किस तरीके से उन्होंने गिना रहे थे कि शिवाजी ने एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखा था। वो भाषण देने में कहीं हम्म, योगी और हेमंत बिस्वा को भी आगे पीछे छोड़ दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडी गठबंधन पर पूरी तरीके से बीजेपी जो ये अपना इस महाराष्ट्र के चुनाव में है वो केवल हिंदुओं पर ही हम्म। एकजुट होना चाहती है। बिल्कुल सही आपने कहा। भाजपा ये चाहती है कि हिंदुओं में वोट डिवाइड ना हो जाए। एक उदाहरण बताता हूँ। लोकसभा चुनाव में धुले मालेगांव एक लोकसभा क्षेत्र है। 5 विधानसभा में भाजपा ने 1,90,000 वोटों की बढ़त पाई थी। लेकिन मालेगांव सेंट्रल एक चुनाव क्षेत्र है, वहां का पिटारा खुल गया और 1,95,000 मतदान पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में गया। और उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मालेगांव में जो आबादी थी उस आबादी को पकड़ के आप देखोगे तो 2 लाख वोट हुआ, उसमें से 1,95,000 वोट ये कांग्रेस को चला गया और भाजपा का जो उम्मीदवार को हार गया। तब से लेके भाजपा को ये लग रहा है कि यदि हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे।
ये मोदी जी ने नारा दिया, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भाजपा ने पिछले 2 सालों में एक विधायक है नितेश राणे, वैसे तो वो कोंकण से आते हैं, पूर्व मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और वो जो बेटे हैं वो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में हिंदू जन आक्रोश मोर्चे निकाल रहे हैं। ऐसे स्थिति में वो जो जन आक्रोश मोर्चे हैं, वो पूरे निकाल कर हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने पिछले कई दिनों में एक वादग्रस्त वक्तव्य दिया था, यदि कोई आतंकवादी किसी क्षेत्र में जाके रुकता है, किसी जगह जाके रुकता है, तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। उस पर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। तो महाराष्ट्र में बीजेपी धीरे-धीरे आक्रामक हिंदुत्व अपना रही है। उसी के तर्ज पर चुनाव में भी वो हिंदू पार्टी बनना चाहती है और यही आपको देवेंद्र फडणवीस के भाषण में दिखाई देगा। अभिजीत, अगर एक तरीके से देखें तो बीजेपी को ये लग रहा था कि उसका हिंदू वोट कहीं ना कहीं कट जा रहा है, उसको लोकसभा में उसका नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो वो तो हिंदू वोटों का बिखराव किस तरीके से रोकना चाहती है, इसीलिए हिंदुत्व की पूरी तरीके से पॉलिटिक्स पर उतर आई है। बात कर ले अगर हम शिवसेना ठाकरे गुट की, तो ये बताइए, जिस तरीके से बाल ठाकरे माने जाते थे, वो हिंदुत्व की हार्डलाइनर नेता माने जाते थे, वो बात करते थे हिंदुत्व की, लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपना ट्रैक चेंज किया, कांग्रेस की साथ में जाकर अपनी सरकार बना ली मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इसके बाद में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें एक चीज तो साफ नजर आई कि मुसलमानों का वोट उद्धव ठाकरे को मिला, और उद्धव ठाकरे ने कहा भी था कि शिवसेना के करीब आ रहे हैं मुसलमान। लेकिन वही जो शिव सैनिक थे वो शिंदे की तरफ जाते हुए दिखे। विधानसभा के चुनाव में क्या माना जा रहा है कि क्या उनके साथ कुछ सिंपैथी रहेगी, या जो कट्टर शिव सैनिक है वो शिंदे के साथ ही में रहेगा, या फिर इनकी जो शिवसेना उद्धव गुट है इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या स्थिति है इनकी? आशीष जी, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही निर्णायक स्थिति में आ पहुंची है। उसकी वजह ये है, महाराष्ट्र में अभी मुख्य 6 दल है। 2 दल शिवसेना के हैं, एक उद्धव ठाकरे का, एक शिंदे का। दूसरा दल है राष्ट्रवादी, उसमें भी 2 गुट है, एक शरद पवार का, अजित पवार का। फिर आता है कांग्रेस और भाजपा। ऐसे मिला के 6 दल है। जैसे मुंबई में आप कभी आओगे, तो आप दादर जाओगे तो आपको दादर पूरब होता है, दादर पश्चिम होता है। वैसे अब दलों का हो गया है, शिवसेना पूरब, शिवसेना पश्चिम, एनसीपी पूरब, एनसीपी पश्चिम। तो जैसे नेता बहुत संभ्रमित है, वैसे मतदाता भी संभ्रमित है। ऐसे स्थिति में तीनों दल में जैसे महाविकास आघाड़ी में 3 दल आते हैं, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट। हर दल में एक-एक नेता पिछले 2 सालों से विधानसभा की तैयारी कर रहा है और टिकट तो एक ही पार्टी को मिलेगा, एक ही उम्मीदवार को मिलेगा। बाकी 2 इच्छुक उम्मीदवार है, वो क्या करेंगे? यही स्थिति महायुति में भी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि 1 अनार और 100 बीमार है यहाँ पे। तो जो मैं आंकड़े देख रहा था कल, महाराष्ट्र में नामांकन अर्जी भरने का आखिरी दिन था। तो इतने लोगों ने नामांकन अर्जी दाखिल की है, हर दल में बगावत हो चुकी है। आप देखोगे सीट छूटी है उद्धव ठाकरे गुट को, वहां कांग्रेस के किसी नेता ने बगावत की है और किसी एनसीपी के नेता ने बगावत की है। आने वाले 4 दिन में ये बगावत थम पाएगी कि नहीं, वो रोकी जाएगी कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। और आखिरी में ये बगावत रोक नहीं पाए, तो मुझे लगता है कि वोटों का बँटवारा निश्चित है और इसका खामियाज़ा सभी दलों को, सभी गठबंधन को भुगतना होगा। अब आपका जो सवाल है कि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन कैसा रहेगा? मुझे लगता है लोकसभा में जो मतदान हुआ, उसमें उन्हें बहुत अच्छा मतदान हुआ, उन्हें सहानुभूति मिली। वो स्थिति विधानसभा में है नहीं। विधानसभा में उद्धव ठाकरे के प्रति की सहानुभूति कम होते गई है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे का दल पिछले 35 सालों में पहली बार 100 से नीचे कम सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। 1990 में पहली बार भाजपा शिवसेना का गठबंधन हुआ था, तब शिवसेना ने 178 सीट लड़ी थी और अब 2024 में वो सिर्फ 89 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, उद्धव ठाकरे के बड़े-बड़े नेता, कद्दावर नेता, विधायक सब चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ।
तो उद्धव ठाकरे को अच्छे मजबूत उम्मीदवार भी नहीं मिले। और तीसरा मुद्दा, उद्धव ठाकरे इस चुनाव में जा रहे हैं तो उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो हिंदुत्व पर बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया था, तो अब उन्हें सेक्युलर उद्धव ठाकरे मानते हैं। और दूसरा, वो आक्रामक हिंदू भाषण नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपना जो मुस्लिम और सेक्युलर वोट है वो भाग जाएगा। तो उद्धव ठाकरे चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु की तरह है, करे तो क्या करे। अब मुझे लगता है कि उनके सामने एक ही विकल्प है, ये चुनाव में वो सेक्युलर बनकर वोट मांगेंगे तो थोड़ा बहुत सीट उन्हें मिल पाएगा, वरना उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अभिजीत, एक तरीके आशीष से जी। देखा देखा जाए देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स को, कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस मुखर होकर हिंदुत्व की बातें कर हम्म। रहे हैं, जैसा आमतौर पर उनके भाषण हम्म। में देखा नहीं जाता था, कि जितना वो कट्टर हिंदुत्ववादी बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये भी लग रहा है कि हम्म। मुख्यमंत्री की दौड़ में एक नाथ शिंदे ही बनेंगे। तो ऐसा तो बीजेपी ने घोषित नहीं किया, ना ही इनके गठबंधन ने घोषित किया है, तो देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है आपने जो बात कही है कि वो बात बहुत भाजपा के नेताओं को चुभी है कि हम सबसे बड़े दल थे तो भी हमने मुख्यमंत्री पद हमसे कम सीटों वाले एकनाथ शिंदे को दिया, लेकिन तब मजबूरी थी। महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, वो सरकार गिराने के लिए उन्हें वो समझौता करना पड़ा। उसे मराठी में प्रासंगिक करार कहते हैं। उस प्रसंग तक वो करार होता है, वो करार हो चुका है। यदि 2024 में अच्छी सीटें आई तो भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहता है। ऐसे स्थिति में वो एकनाथ शिंदे की बजाय देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आपने जो कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के प्रतियोगिता में सबसे आगे है, आज ही एक परिचर्चा में राज ठाकरे ने कहा कि 2024 में मनसे के समर्थन में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो महाराष्ट्र में राजनीति अब दो तरीके से होती है। पहला तरीका, चुनावी नतीजे जो कुछ आए वो चुनावी नतीजों का आंकड़ों में तब्दीली होना है। आंकड़े कुछ भी आ जाए, और जब वो आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद करवट कुछ किधर भी बदल सकती है और कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। ये 2019 में भी हमने देखा कि कोई किसी ने सोचा नहीं था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेगा। 54 सीटों वाला एक पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बन गया, और 2022 में 40 सीटों वाला एक नेता मुख्यमंत्री बन गया। तो महाराष्ट्र में ये अब 2024 में भी हो सकता है। नतीजा कुछ भी आ जाए, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। कुल मिलाकर अभिजीत, ये बोला जाए कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प दौर पर है। इंडी गठबंधन के सामने जहां पे ये लगा हुआ है कि वो कितना हिंदुओं को बांटने में सफल हो जाती है, और वो उस राह पे जो चली है और जिसमें उसको लोकसभा में फायदा हुआ था, तो वो इस पर लगी हुई है कि वो वोटों का बिखराव कर सके। लेकिन बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है कि वो चाहती है कि मान लीजिए स्ट्रेटेजिक वोटिंग फिर होगी, और अगर मुस्लिम पूरा का पूरा वोट करता है तो हम हिंदू वोट बंटने नहीं देंगे। यही वजह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसा जो नारा था, वो अब कहीं बीजेपी का नजर नहीं आ रहा है। होर्डिंग्स होर्डिंग से लेकर हर जगह पर जो बात हो रही है कि अगर बटोगे तो कटोगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र का इलेक्शन काफी दिलचस्प में है। कोई भी खेमा जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अभिजीत, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आशीष जी।